नमस्कार प्रिय सज्जनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में। प्रिय सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि 70-80 साल पहले गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की सांसें देखकर बता देते थे कि व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय में होने वाली है, वो परलोक जाने वाला है। यदि सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से अधिक जिसकी चले, समझ लो वो ब्रह्म में लीन होने वाला है। और हाँ, बिल्कुल साइंस भी ये मानती है कि हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा है जो धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। प्रिय सज्जनों, लोग पागल हो चुके हैं थर्ड आई कुंडलिनी अभ्यास करते करते, परंतु ये लोग ये नहीं समझते कि थर्ड आई को जो ऊर्जा मिलती है और सभी चक्रों को जो ऊर्जा मिलती है वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही मिलती है। ये सब अनुभव किया है मैंने। प्रिय सज्जनों, सुषुम्ना से कई वर्षों के रुके हुए कार्य और व्यापार चलने लगते हैं। जब ये ऊर्जा आपके अंदर बनेगी, पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा को समेटकर आपके शरीर में ये नाड़ी भर देती है। मित्रों, सारा गेम ही पलट जाएगा। सबको अनुभव हो सकता है जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, आज हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात करेंगे। यह वही नाड़ी है जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में फैली हुई है, परंतु इन सभी का जो आधार है, पूरे शरीर की जो ऊर्जा होती है, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होती है। आप भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, इन सब से जो बनेगा और जो ऊर्जा बनेगी, और यही ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखता, उसकी ये नाड़ी कभी जागृत नहीं होगी। दूसरी बात सुन लीजिए, जागृत होने का मतलब यह है कि वह ऊर्जा को आगे पास नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो मूलाधार चक्र है वहां पर सुषुम्ना नाड़ी का मुख होता है। वहीं से ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो करती है, यानी उठती है, जो मूलाधार से रीढ़ की हड्डी में होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक जाती है। उसी के बीच में आपके अनाहत नाद की आवाजें आती है, जो आपके अनाहत चक्र अर्थात हृदय चक्र से उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा के आधार पर आपको ध्यान के अनुभव होते हैं, आपका मन शांत होता है, आपके थर्ड आई तक भी यही ऊर्जा जाती है, और यही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में जाकर आपकी दृष्टि में आपको तस्वीरें या फिर कुछ फ्यूचर के अनुभव करवाती है। मुझे इस प्रयोग विधि का जो अनुभव हुआ है उसके लिए 7 साल लगे हैं, लेकिन मैंने ध्यान में जाना कि यही सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। इसलिए मैंने आगे चक्र को इग्नोर कर आगे की ओर प्रस्थान किया और आगे चक्र को लॉक कर दिया, ताकि मुझे बीच में कोई बाधा ना हो। तो प्रिय सज्जनों, मैं इस बात को साफ कर देता हूँ कि जैसे जैसे आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा से भरेगी, वैसे वैसे धन आपके तरफ ऑटोमेटिकली ही आकर्षित होता चला जाएगा। आपके बोलने और बातों को समझने में एक अलग ही बदलाव आपको दिखाई देगा। हमारे शरीर में हम जब ध्यान करते हैं, दर्द क्यों बनता है, इसके अनेक कारण मैंने काफ़ी वीडियो में बार बार आपको बता दिया है, आज मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो मित्रों, आपकी रीढ़ की हड्डी में ध्यान करते समय दर्द बनना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, वो इसलिए होता है। बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि दर्द इस वजह से नहीं होता। आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जब कोई बैंड होता है, ब्लॉकेज होता है, वहाँ से जब ऊर्जा ऊपर की तरफ पास नहीं होती, तब जाकर उसी अंग में यानी रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं भी दर्द बनना शुरू हो जाता है, और फिर वह दर्द इतना बढ़ जाता है जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और ध्यान करना छूट जाता है। प्रिय मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारी नासिका में 2 छिद्र होते हैं। लेफ्ट वाले छिद्र को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, राइट वाले को पिंगला नाड़ी कहा जाता है। इन्हें चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, शिव और शक्ति भी कहते हैं, गंगा और यमुना भी कहा जाता है, और
इसे स्त्री पुरुष भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई नामों से इसे बोला जाता है। तो ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों जाकर जब मूलाधार चक्र के पास मिलती है, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है। प्रिय सज्जनों, सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है और आपके सर के आखिरी हिस्से तक यानी सहस्त्रार चक्र तक आ जाती है। रीढ़ की हड्डी में ये नाड़ी गुजरती है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी अर्थात चंद्र में आपका श्वास चलता है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी में आपके शरीर की ऊर्जा जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ईड़ा और पिंगला के बीच में यानी मध्य में ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव इसी का पड़ता है। फिर आप चाहे अध्यात्म में जाना चाहते हो, कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हो, थर्ड आई एक्टिवेशन के अनुभव देखना चाहते हो, तब भी आपको सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़ना ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर ये आपकी ऊर्जा की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तभी जाकर आपका ध्यान लगेगा। प्रिय सज्जनों, सुषुम्ना नाड़ी जानने का अर्थात कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे जागृत हो रही है, उसे जानने का एक छोटा सा उदाहरण भी है। जब आपकी नाक यानी नाक के दोनों छिद्र से बराबर श्वास चलने लगे, ऐसा कुछ ही समय होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो हमेशा ऐसे ही चलता है, 5 घंटे चलता है, कोई बोलता है मेरा 6 घंटे चलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है। कहीं ना कहीं हल्का सा फर्क जरूर रहता है। आप लोग जरूर नोट करना। और थोड़ा सा बदलाव पहले के समय में और अब में खान पान की वजह से भी आ चुका है, क्योंकि पहले हमारा शरीर इतना बीमारियों से ग्रस्त नहीं था जितना आज ग्रस्त हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि जब आपकी दोनों नासिका छिद्र से बराबर सांस चलने लगे, वो समय काम करने का बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय सुषुम्ना चल रही होती है। वो कहीं घूमने का भी नहीं होता और कुछ सोचने का नहीं होता। वो समय होता है शांत रहने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम आपको सिखाया जाता है कि अनुलोम विलोम करे। वो क्यों कराया जाता है? क्योंकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी हल्की सी एक्टिव हो सके, ताकि आपका मन शांत रहे, शरीर भी शांत रहे। क्योंकि ईड़ा या पिंगला से जब तक श्वास चलेगा तो आपके शरीर में तकलीफें यानी दिक्कतें, हल्की हल्की हलचल होगी, दिमाग में विचार आएंगे, परंतु सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव होने पर किसी तरह की कोई भी हलचल आपके शरीर में नहीं होगी। और ये सब कुछ सांसों की मदद से होता है। मैंने भी आपको बहुत बार इस बात को समझाया है कि श्वासों के साथ जुड़कर चले। तो प्रिय सज्जनों, उन श्वासों में कितनी अधिक पावर होगी जो पूरे यूनिवर्स के पर्यावरण से घूमकर आपके पास आती है। अब उसमें सभी जीव भी आते हैं, मंदिर तीर्थ भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। हर एक जीव जंतु घूमता हुआ और आपके अंदर जब वह सांस प्रवेश करती है तो आपको कितना पावरफुल बना देती है। केवल आपको एक सही विधि पता होनी चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए 7 चक्र को कैसे हील किया जाता है। रीढ़ की हड्डी के ध्यान के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो ऊर्जा स्थित है, उसके द्वारा आपके शरीर की तमाम बीमारियों को कैसे चुटकियों में दूर किया जाता है, वह आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्रिय सज्जनों, अभी आप मेरे साथ अगर इस ध्यान को करना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो वीडियो कुछ सेकंड पॉज करके तैयार हो जाइए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आप इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। प्रिय सज्जनों, अब आप अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने शरीर को ढीला छोड़कर शांत हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे, दोनों पाँव को रिलैक्स करें, दोनों लेग्स को ढीला छोड़ दे
और मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहे, मेरी आवाज़ के पीछे चलते रहे, म्यूजिक के साथ जुड़े रहे। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई भी तनाव नहीं है। रिलैक्स, बिल्कुल शांत अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर जाइए। अपनी सांसों को महसूस करते रहे। अंदर से फील कीजिए कि आपकी कौन सी नाक से ज़्यादा श्वास चल रहा है और कौन सी नाक से कम चल रहा है। अपने अंतर्मन से देखने का प्रयास करें, आपकी कौन सी नाक बंद है और किस नाक से श्वास चल रही है। इसी प्रयोग विधि पर अपना ध्यान लगाए रखें। अपनी नाक पर ध्यान को लेकर आइए। अपनी नाक के दोनों छिद्र को फील करते रहे, महसूस करते रहे। अपनी नाक की त्वचा को फील करते रहे। पूरी तरह से अपनी नाक का ध्यान करते रहे। अपने नाक के अग्रभाग को देखते रहे। नाक का ध्यान मतलब नाक के छिद्रों से स्पर्श करती हुई श्वास को जहाँ तक श्वास जाए महसूस करते रहे, भीतर तक महसूस करते रहे। अपनी नाभि तक श्वास ले जाइए। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आपको अपने श्वास के साथ चलना है। नाक छिद्र से लेकर आज्ञा चक्र से श्वास भीतर प्रवेश कर रही होती है। विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और मणिपुर चक्र से नीचे स्वादिष्टान चक्र तक अपनी श्वास को फील कीजिए। इसी प्रकार स्वादिष्टान चक्र से सांस को उड़ते हुए नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए अपने नाक के छिद्रों तक महसूस करते रहिए। इसी प्रकार ध्यान में बने रहिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आप सभी अपनी दोनों नाक के छिद्र को महसूस करते हुए एक गहरी सांस धीरे धीरे अपने अंदर लीजिए। 2 सेकंड के लिए श्वास को अंदर ही रोक कर रखें। अपनी श्वास को दोबारा फील करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। एक गहरी श्वास अपनी नाक को महसूस करते हुए अंदर लीजिए। 2 सेकंड अपने श्वास को अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। श्वास रोकने की क्षमता से ही दिखाई दे रहा है कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। आपको अगर ध्यान में अभी थकावट हो रही है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी आपके अंदर ज़रूर है, परंतु कोई बात नहीं, इसका भी समाधान ज़रूर होगा। अभी आप सभी अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आइए। अपने चेहरे को महसूस कीजिए। माथे के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्म द्वार अर्थात थर्ड आई पर ध्यान को लेकर आइए और ओम की ध्वनि के साथ अपने माथे के बिल्कुल बीचों बीच ध्यान लगाना है। अब आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपका चेहरा बिल्कुल शांत है। आपके चेहरे पर अपने आसपास की हवा फील हो रही है। आपको हवा का टच अनुभव हो रहा है। आपके दोनों कंधे धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। आपके दोनों कंधों का भारीपन हल्का होता जा रहा है। बिल्कुल शांत हो जाइए। दोनों हाथ
धीरे धीरे शून्यता में जा रहे हैं। दोनों बाजू धीरे धीरे शून्य अवस्था में जा रहे हैं। आपके पेट में श्वासों की हलचल जारी है। श्वास की हलचल पेट में हो रही है। आपका हर एक श्वास पेट तक जा रहा है। आपका हर एक श्वास पेट को फील हो रहा है। अब अपनी पीठ की तरफ ध्यान को लेकर जाइए। बैक साइड में अपने ध्यान को ले जाइए और जहाँ से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है अर्थात मूलाधार चक्र से, वहाँ पर अपने ध्यान को बना लीजिए। वहीं पर रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे से जहाँ से शुरुआत हो रही है उस पॉइंट पर अपने ध्यान को लेकर जाइए। धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे हल्का हल्का ऊर्जा का स्तर बन रहा है। आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है। आपकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है। एक मैग्नेट की तरह आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में खिंचाव होता जा रहा है। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अब आप रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को फील कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आपको अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी महसूस हो रही है। आपकी पीठ के बीचों बीच आपकी रीढ़ की हड्डी है जिस पर आपका शरीर टिका हुआ है। इसी रीढ़ की हड्डी को फील करते हुए एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को फील कीजिए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए और अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को अंदर से महसूस कीजिए। आपको केवल अपनी रीढ़ की हड्डी को ही फील करते रहना है। इसी अभ्यास के द्वारा आपके दोनों हाथ ढीला पड़ चुके हैं। आपके दोनों पांव बिल्कुल हल्का हो चुके हैं। आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे शून्यता फैली जा रही है। आपके पूरे शरीर में स्थिरता आ रही है। आपके हाथों और पाँव में धीरे धीरे जकड़न फैलती जा रही है। अपने आप को और ज़्यादा ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप को और ज़्यादा रिलैक्स महसूस कीजिए। अब आप अपने सर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान को ले जाइए, जहाँ पर आपका सर का आखिरी हिस्सा है, यानी आपका सहस्त्रार चक्र। सर के ऊपरी हिस्से पर ही ध्यान बनाए रखें। अपने सर के ऊपरी हिस्से को फील करते रहे। आपके सर के ऊपर एक चक्र घूम रहा है, ऐसा आपको फील करना है, जो रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को सर की तरफ ऊपर खींच रहा है। आपको ऐसा देखना है कि रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर रीढ़ में होते हुए एक ऊर्जा जो नीले रंग की है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है सहस्त्रार चक्र तक। आपके शरीर का पूरा तनाव आपके सर के आखिरी हिस्से पर आ चुका है। धीरे धीरे आपके सर के ऊपर हल्का हल्का खिंचाव पैदा हो रहा है। अपने सर के ऊपर घूमते हुए चक्र को फील करते रहे, चक्र को महसूस करते रहे। ये आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को धीरे धीरे
ऊपर खींच रहा है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे, बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। बिल्कुल शांत हो जाइए। आपके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे आपके सर के आखिरी हिस्से पर आ चुकी है। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहे। इस अंधेरे के बीचों बीच डूबते चले जाइए, गहराई में चले जाइए और गहरे उतरते जाइए। ऐसा फील करते हुए कि जैसे आपकी दोनों नाक छिद्रों से श्वास धीरे धीरे चल रहा है। आपकी दोनों नाक के छिद्र से धीरे धीरे श्वास चल रहा है और आप धीरे धीरे इस गहरे अंधेरे की गहराई में डूबते जा रहे हैं। और ज़्यादा गहराई में प्रवेश कर जाएं और अधिक गहराई में चले जाइए। मेरी आवाज़ के पीछे चलते रहे, म्यूजिक के साथ चलते रहे। म्यूजिक के साथ साथ अपने आप को शांत करते चले जाइए। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को 5 सेकंड होल्ड कीजिए। अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को 2 सेकंड अंदर की तरफ रोक कर रखें। अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस को 10 सेकंड अंदर रोक कर रखें। अब फिर से सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते हुए उसमें एक बिंदु को नोट कीजिए। आपको एक छोटा सा बारीक बिंदु दिखाई दे रहा है। अपने आप को हल्का महसूस करें। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, चिंता मुक्त हो चुके हैं। अब 1 मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहे। अब हमें अपनी जागृत अवस्था में पुनः लौटना है। अब आप शरीर में हलचल पैदा करें। अपनी आँखें धीरे धीरे खोलें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आँखों पर रखें। अब आप आराम से बैठ जाइए। तो प्रिय सज्जनों, ईड़ा नाड़ी का ध्यान इस ध्यान के पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन को सही तरीके से करेंगे तो केवल कुछ ही दिनों में आपके भीतर ही आपको बदलाव नज़र आएंगे। शरीर में बदलाव आएगा, जीवन में बदलाव आएगा। बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वह भी दूर हो सकती है। मेडिटेशन ऊर्जा की मदद से अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो
कुछ साधक हमारे साथ ऐसे हैं जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, थर्ड आई को जागृत करना चाहते हैं, ध्यान में आगे जाना चाहते हैं, तो वह भी साधक हमारे साथ है। और कुछ साधक ऐसे हैं जिन्हें जीवन में सफलता के रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे। वे कोई भी काम करने से पहले उनका विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे साधक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मेडिटेशन सीखना है, तो आप हमारे साथ जुड़कर मेडिटेशन में हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। ध्यान को सरलता से सीख सकते हैं। बहुत सी नई नई विधियां आपको सिखाई जाएगी। और दोस्तों, लोग लाखों रुपए लगाकर ये सब टेक्निक सीखते हैं, परंतु यहाँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं देना होता है। एक लड़का मेरे पास एक दिन आया था, बोला सर मैं 10,000 रुपये लगाया था और 10 दिन वहाँ पर रहा था, और जब मैं वहाँ पर रहा उतने दिन तो मैं ठीक था, और जब भी मैं वापस घर आया तो पहले जैसा ही हो गया। तो ये दोस्तों, तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपको ईमानदारी से सीखना है, अपना मन लगाकर सीखना है, अगर आपको ध्यान में उतरना है तो। नहीं तो अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए, अपने काम में फोकस कीजिए, और हमेशा अपना काम करते रहिए और घर वालों की मदद करते रहिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी अनुभव आज आपको हुआ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।